ओम शांति। हम आत्माएं जब परम धाम से सृष्टि रंग मंच के खेल में अपना रोल प्ले करने आती है तो हम सातों गुणों से संपन्न है, सतोगुणी आत्मा है और इसलिए उस दुनिया को स्वर्ग या पैराडाइज कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं वहाँ सातों गुणों से संपन्न है और उस दुनिया में सुख, शांति और संपन्नता है। लेकिन जैसे एक बच्चा बहुत तैयार करके माँ उसको नीचे खेलने भेजती है और वो बच्चा जैसे खेलना शुरू करता है, पहले तो दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता है, बहुत खुश है, लेकिन खेल के कहीं बीच में बच्चों में कोई अनबन हो जाती है, किसी एक ने चीटिंग कर दी और फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। कभी बच्चे गिर भी जाते हैं तो बच्चे को चोट लग जाती है। माँ क्या करती है? माँ ऊपर से देखती है। जब तक बच्चे खुश हैं माँ ऊपर से बस देखती है और फिर अपने काम पे लग जाती है। लेकिन जैसे ही माँ देखती है कि अब तो बच्चा बहुत रो रहा है या बहुत चोट लग गई है या बहुत मिट्टी लग गई है कपड़ों को, तो माँ क्या करती है? माँ तुरंत नीचे जाती है, बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर घर ले आती है और घर ले आकर उसे साफ सुथरा कर उसकी चोट पे मलहम लगाकर उसको फिर से तैयार कर देती है। उसी तरह से परमात्मा भी, जब हम आत्माएं अपना रोल प्ले करती हैं, हम बहुत हार्मनी से, पीस से जब तक अपना रोल प्ले करते हैं, परमात्मा उस परम धाम में ही रहते हैं। लेकिन जैसे परमात्मा देखते हैं कि अभी मेरे बच्चे बहुत दुखी और अशांत हो गए हैं, तो परमात्मा भी हम बच्चों को उस माँ जैसे साफ सुथरा करते हैं अवगुणों से। जो अवगुण रूपी मैल हम आत्माओं पे लग जाती है, उससे परमात्मा हमें साफ सुथरा कर फिर से गुणों से संपन्न बनाते हैं। ये दिव्य कर्तव्य परमात्मा करते हैं, जहाँ हम आत्माओं को अवगुणों से निकाल गुणों से संपन्न बनाते हैं। जब हम आत्माएं इन गुणों से संपन्न बन जाती हैं, तो इन दैवी गुणों से संपन्न आत्माएं जिस सृष्टि पर रहती हैं, उसे स्वर्ग या पैराडाइज कहते हैं, जहाँ सुख, शांति, संपन्नता है। क्योंकि सभी आत्माएं इन सातों गुणों में संपन्न है। और फिर कहीं इस खेल में अपना रोल प्ले करते करते धीरे धीरे कुछ गुणों में कमी आती है, कोई ऐसी बातें होती है, हमारी आपसी मतभेद हो जाता है, कई बार हम गिर जाते हैं, मन की चोटें खा लेते हैं और फिर आत्मा कमज़ोर हो जाती है। फिर जब आत्मा कमज़ोर होती है, परमात्मा माँ बनकर फिर अपना वही रोल प्ले करते हैं कि हमें इन दुखों से लिबरेट करते हैं। और ये दिव्य कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा करते हैं, क्योंकि वो हम सभी आत्माओं से परम हैं, जो इन गुणों और शक्तियों में सदा फुल हैं, और इसलिए वे हमें इन अवगुणों से फिर दूर कर, इन अवगुणों रूपी मैल को हटाकर हमें गुणों से संपन्न बनाते हैं। साथ ही परमात्मा हमें सही कर्मों का ज्ञान देते हैं और सही कर्म करने की शक्ति भी देते हैं। जैसे ही हम अपनी ह्यूमन जर्नी में आते हैं, तो हम आत्माओं का कर्मों का अकाउंट खुलता है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, उसी तरह से हम आत्माओं के कर्मों के अकाउंट में भी डेबिट या क्रेडिट होता है। इस डेबिट या क्रेडिट का आधार है जो कर्म हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मदद करना, ये मदद करना क्या हो गया? ये एक पॉजिटिव एक्शन हो गया जिसका हमारे अकाउंट में पॉजिटिव जमा होता है। लेकिन कर्मों की गति इससे थोड़ी और गूढ़ है, इससे और थोड़ी डीप है। यदि वो मदद करने के पीछे मेरा इंटेंट या मेरी सोच ये है कि अगले हफ्ते मुझे उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं उनकी मदद कर दूं, तो एक्शन भले पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि इंटेंट बहुत ही न्यूट्रल था, तो उस कर्म का जितना जमा होना चाहिए उतना होता नहीं है। तो हमारे कर्मों के अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट का आधार है जो कर्म हम करते हैं, प्लस उस कर्म के पीछे जो हमारा इंटेंट रहा है वो कर्म करने के लिए, उसके आधार पर हमारा डेबिट या क्रेडिट होता है। हम आज लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसका आधार है पास्ट में जो कर्म हमने किए हैं। उसके आधार पे अभी हमें जो सिचुएशंस और अनुभव हमारे सामने हैं,
उसी तरह से हमारे फ्यूचर में जो परिस्थितियाँ और जो अनुभव हम जीवन में करेंगे उसका आधार होगा प्रेजेंट में, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम जो कर्म चूज करते हैं। आत्मिक स्थिति या सोल अवेयरनेस में हम जितना स्थित होके कर्म करते हैं उतना ही हमारा कर्म जो है वो इन गुणों के आधार पे, आत्मा के ओरिजिनल गुणों के आधार पे होगा, और फिर जो कर्म है उनका क्रेडिट बहुत होना आसान हो जाएगा। तो इसलिए सोल अवेयरनेस में स्थित होकर आत्मिक गुणों के आधार पे जब हम कर्म करते हैं तो बहुत नेचुरली जो हमारे फ्यूचर में जो रिजल्ट हम पाएंगे उन कर्मों का वो भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने बीज पॉजिटिव बोया तो उसका फल भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव कर्म मीनिंग एक्शन और इंटेंट के आधार पर हमारा कर्मों का अकाउंट बनता है, डेबिट या क्रेडिट होता है उसमें। और परमात्मा हमें वो शक्ति देते हैं कि हम सोल अवेयरनेस को क्रिएट करके इन गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरें ताकि हमारा हर कर्म राइट हो। जब कर्म राइट होगा तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी बहुत ब्यूटीफुल हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं अपने कर्मों के आधार पर, परमात्मा से कनेक्ट होकर उनसे उन गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरते हैं जिससे हमें सही कर्म की शक्ति मिलेगी। वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। परमात्मा जिनका दिव्य कर्तव्य इस सृष्टि को पावन बनाकर आत्माओं में दिव्य गुणों को भरकर इस सृष्टि पर फिर से नई सत्युगी दुनिया को लाना है, तो परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य इस धरा पर कर हम आत्माओं को फिर से पावन बना रहे हैं। शिव बाबा से मुझ आत्मा को ज्ञान, गुण और शक्तियों का वर्षा प्राप्त हो रहा है। इस वर्षे के आधार पर मैं आत्मा फिर से अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर रही हूँ। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनके सानिध्य में मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूँ। ज्ञान अर्थात समझ, और उस परमात्मा से मुझ आत्मा को जीवन का सत्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। परमात्मा जो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद इन सभी गुणों के सागर हैं, उनसे इन गुणों के वरदान मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं और मैं आत्मा सर्व गुण संपन्न बनती जा रही हूँ। इन वरदानों से भरपूर मैं आत्मा दिव्य गुणों का स्वरूप बनते जा रही हूँ। परमात्मा जो शक्तियों का सागर है, उनसे सर्व शक्तियों की किरणों में मैं आत्मा भी सर्व शक्तियों से संपन्न शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न
मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। परमात्मा का दिल से धन्यवाद करें कि आज परमात्मा ने मुझ आत्मा को इन वरदानों से भरपूर किया। उन वरदानों की छत्र छाया में खोए रहें। ओम शांति शांति शांति। तो राजयोग में हम परमात्मा से कनेक्ट करके उनसे इन गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरते हैं, जिससे हमारे कर्म बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति।